दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज मैं थोड़ा सा घूमने निकला हूँ अपने इधर जंगल की तरफ, क्योंकि प्रकृति से कुछ हम अगर प्रेम करना चाहें तो उसके समीप जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मन हुआ कि प्रकृति के साथ कुछ क्षण बिताए जाएं। तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी अपने दिल की बातें शेयर करूं। देखिए साथियों, पहाड़ को ऊपर वाले ने जो है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। पहाड़ में एक अलग सुकून, जो सबसे बड़ी चीज़ है शांति, यहाँ का वातावरण, और इन पहाड़ों की शांत वादियों में से निकलने वाला वह जल जो हमें पूरे, अगर यूँ कहूँ कि पूरे हमारे तराई से होते हुए जो आगे गंगा सागर तक मिलता है, वह इन छोटे छोटे नदियों से निकल कर, इन पहाड़ियों से निकलती है। वह छोटी छोटी नदियाँ जो हमें जीवनदायिनी के रूप में मिलती हैं। साथियों, कभी यह सब आबाद हुआ करते थे, लेकिन आज सारा पूरा वीरान पड़ा है। पूरा क्षेत्र यूँ कहूँ आज भी राह तक रहा है उन लोगों की जो कभी इन खेत खलिहानों से खेला करते थे, इन गाड़ गधेरों में नहाया करते थे, खूब खेला करते थे, रौनक हुआ करती थी। साथियों, आज ऐसा क्या घटनाक्रम इस पहाड़ के साथ हो चला कि गाँव में जाते हैं तो बंद दरवाजे मिलते हैं, उन दरवाज़ों पर ताला लटका मिलता है। खेत खलिहानों की तरफ देखते हैं तो पूरे खेत खलिहान बंजर नज़र आते हैं। हाँ, एक चीज़ अभी तक विलुप्त नहीं हुई है, वह है इन पहाड़ों में शांति, वह है इन पहाड़ों में सुकून, वह है इन पहाड़ों का वातावरण। आज भी यह पहाड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें शिक्षा भी देते हैं। इन पहाड़ों से हमें जीवन को जीने की कला सीखने को मिलती है। तो साथियों, कभी मौका ज़रूर निकालना चाहिए प्रकृति के साथ मिलने का, प्रकृति के साथ बातें करने का, क्योंकि यह भी कोई प्रकृति ना समझे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब दिया है तो प्रकृति हमको समझती है। इसलिए हमें भी प्रकृति के समीप रहना चाहिए, प्रकृति के साथ ज़रूर जुड़ाव होना चाहिए। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसा पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक संदेश में इस प्रकृति के समीप जाकर, इन जंगलों में बैठकर मैं आपको देना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी जंगलों में जाकर आग ना लगाएं। इन जंगलों को दे सकें तो 4 पौधे 10 पौधे हमें इन जंगलों में ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी को भी यह जो प्रकृति है वह शुद्ध वातावरण दे, वह शुद्ध जल हमें उपलब्ध कराए, और शुद्ध जड़ी बूटियाँ इन पहाड़ों से हमें मिलती रहे, ताकि हमारे लोग इन पहाड़ों में घूमने आते रहें, इन पहाड़ों का लुत्फ़ उठाते रहें, और हमारे अपने जितने भी लोग इन पहाड़ों को छोड़ कर गए हैं वह भी इन वादियों में वापस लौटें। लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा? यह संभव आप और हमारे सामूहिक प्रयास से होगा। क्या इन पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, क्या वह जीवन यापन नहीं कर रहे हैं? वह भी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। बस अफसोस इतना है कि इन पहाड़ों में सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ नहीं है, वह आज मनुष्य जो है इन पहाड़ों से विलुप्त होता जा रहा है। और उसी का कारण है कि इन जंगलों में वन्य जीवों का जो संघर्ष है, इसलिए वह पहाड़ों की तरफ, जो पहाड़ की कम होती आबादी है, उनकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए
मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकृति के से जुड़े रहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आने वाला भविष्य सुनहरा होगा जब हम इस प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।